आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जीडीएस सेक्शन के लिए निकाला गया है। और ये 4 दिसंबर को इशू किया गया है, जिसमें सब्जेक्ट में लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीएस अदालत फॉर टेकिंग अप द ग्रीवांसेस ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक्स एंड देयर रिजोल्यूशन। जो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक हैं उनकी शिकायतों को उठाने और उनके समाधान के लिए जीडीएस अदालत की शुरुआत के संबंध में है। आगे दिया हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट टू इंट्रोड्यूस होल्डिंग ऑफ जीडीएस अदालत on the lines of staff adalat at circle regional level where the grievances of the GDS will be addressed for ensuring appropriate resolution of the same and in timely manner। डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया गया है जीडीएस अदालत, इसे सर्कल लेवल और रीजनल लेवल पे एड्रेस किया जाएगा, जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका समय पे समाधान मिल जाए। नीचे आप गाइडलाइन चेक कर सकते हो, क्या दिया हुआ है पॉइंट ए में। The GDS Adalat will be held preferably on the day of conduct of Staff Adalat for taking up the grievances of GDS and its resolution. Such adalats will be held by CPMG and PMG at the circle and regional level respectively। वही जो ऊपर दिया हुआ था, जैसे जो CPMG है वो सर्कल लेवल पे देखेंगे और जो PMG है वो रीजनल लेवल पे देखेंगे। CPMG हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो जाते हैं और PMG जो है वो पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। अगर पॉइंट बी में देखें तो जिसमें दिया हुआ है द जीडीएस अदालत विल बी कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर ऑन हाफ ईयरली बेसिस, फर्स्ट हाफ फ्रॉम जनवरी टू जून एंड सेकेंड हाफ फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर रिस्पेक्टिवली। जो जीडीएस अदालत है वो साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। जो फर्स्ट हाफ होगा वो जनवरी से जून के बीच में होगा, जो सेकेंड हाफ होगा वो जुलाई से दिसंबर के बीच में होगा। पॉइंट सी में जो प्रॉब्लम्स है जीडीएस का जिसे एड्रेस किया जाएगा जीडीएस अदालत में, उसकी लिस्ट दी हुई है, जिसमें पहला है नन पेमेंट और डिले इन पेमेंट ऑफ डिस्चार्ज बेनिफिट्स। अगर किसी का पेमेंट रुका हुआ है, पेमेंट नहीं मिल रही है, तो वो अपना शिकायत लेके जीडीएस अदालत में जा सकते हैं। सेकंड है नन रेगुलाइजेशन और डिले ऑफ पुटअप पीरियड। अगर कोई पुटअप में है तो वो अपना प्रॉब्लम लेके जा सकते हैं। नन सेटलमेंट और डिले इन सेटलमेंट ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ कंडोनेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस बियॉन्ड 180 डेज़। अगर किसी का 180 दिन से ऊपर का एब्सेंस लग चुका है तो वो भी माफ़ करवाने के लिए अब जीडीएस अदालत में जा सकते हैं। डिले इन रूल टेर इंक्वायरी और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसे मेंशन यहाँ पे नहीं किया गया है। पॉइंट डी में दिया हुआ है द प्लेटफॉर्म विल नॉट बी यूज्ड एज एन अपीलेट बॉडी फॉर डिस्प्लेसनरी एंड अदर मैटर्स वेयर द ओरिजिनल केसेस अपील्स रिप्रेजेंटेशन हैव ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। यहाँ पे किसी और तरीके का जो केस है उसे नहीं लिया जाएगा। जितने भी जीडीएस रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है बस उसी का समाधान मिलेगा यहाँ। पॉइंट टी में दिया हुआ है अटेंडिंग जीडीएस अदालत बाय द जीडीएस इज वॉलंटरी एंड नन पेमेंट ऑफ टीएडीए और गारंटिंग ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव फॉर अटेंडिंग द सेम विल बी अलाउड टू जीडीएस। अगर कोई जीडीएस अपना शिकायत लेके अदालत में आ रहे हैं तो उन्हें स्पेशल छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है, उसे ऑटोमेटिकली लीव ग्रांट कर दिया जाएगा। नीचे आप लिस्ट देख सकते हैं, जो कॉपी है वो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल और पोस्ट मास्टर जनरल को भेज दिया गया है।